हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैंने आप लोगों के साथ ड्रैगन विद क्यूट मर्मेड के 2 पार्ट शेयर कर दिए हैं और डार्क वर्ल्ड का ऑलरेडी एक पार्ट शेयर कर चुकी हूँ। इस स्टोरी का ओरिजिनल जो नाम है ना, वो है आई लव माई सिस्टर इन लॉ, जो कि एक तरह से वांग जी की साइड से विभूषण के लिए लिखा गया है। और गाइस, इसका वॉटपैड और AO3 पे दोनों पे जो नाम है जिससे आप पढ़ सकते हैं, जाके रीड कर सकते हैं, वो है आई लव माई सिस्टर इन लॉ। तो चलिए, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिचन जो है वो हमारे प्यारे से क्यूट से विंग से पूछ रहे होते हैं कि क्या विंग उनके साथ उनके घर जाना चाहेगा। और विंग जो है वो अभी अपने मुंह में नान भरे हुए खा ही रहा था। विभूषण जो है ना, वो उसका पूरा मुंह नान से ठूसा हुआ था और वो पहले खाता है और उसके बाद रिप्लाई करता है, मुझे याद है आंटी के बारे में और मुझे आपके ब्रदर भी याद है, वो कितना ज़्यादा मुझे बुली करता था और मैं सच में था और वो मेरे पीछे भागता रहता था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद लंचन स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम्हें मेरा यंगर ब्रदर लोवांगची बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कोई मैटर नहीं करता, वैसे भी वो मेरा छोटा भाई है, अब तो वो जवान हो गया है, काफ़ी हद तक बदल गया है। वैसे भी वो सब चाइल्डहुड की बातें हैं, अब जवानी में इंसान बिल्कुल ज़्यादा बदल जाता है। तुम भी यंग हो गए हो, तुम भी बदल गए हो, वो भी बदल गया, बड़ा हो गया। अब वो तुम्हें चिंता मत करो, फॉलो नहीं करेगा, बॉदर नहीं करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। शिचन जो है वो एकदम से विभूषण से कहते हैं, वेल मैं तुमसे ये चीज़ पूछना चाहता था, अगर तुम मेरे साथ मेरे घर आना चाहो तो, बिकॉज़ मैं यहाँ पर तो नहीं रुक सकता ना पूरी लाइफ टाइम, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे फादर के मरने के बाद ना, मैं इस वर्ल्ड में मेरी मदर अकेली रहती हैं और मैं ही उनकी डेथ के बाद पूरे घर की टेक केयर करता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी मदर को भी संभाल रहा हूँ। मेरी मदर बस ये चाहती है कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ और मैं उनकी बातों को नहीं टालना चाहता, तो मुझे किसी ना किसी से शादी करनी होगी। ये सुनकर विभूषण का फेस तो बिल्कुल पीला पड़ गया, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और उसे अपने हुआन की शादी की खबर सुन के बहुत अजीब सा लग रहा था कि वो किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं। विभूषण हमेशा से उन्हें ढूंढता है, उसे ऐसा लगता था कि बचपन में जिसने उसे बचाया है वो उसके हुआन हैं और तब से वो उन्हें एडमायर करता है। उसने ना जाने कितने सालों से अपने हुआन से प्यार किया है। हमेशा वो ड्रीम देखा करता था कि वो यहाँ पर अपने हुआन के साथ टाइम स्पेंड करेगा और वो कैसे विभूषण हुआन को किसी और से शादी करने दे सकता था। तो यहाँ पर उसका दिल जो था वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और विभूषण जो है ना, वो अपना हाथ अपनी चेस्ट पे एकदम से रख लेता है और एकदम से वो रोने लग जाता है। शिचन उससे कहते हैं, विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम अचानक से अपनी चेस्ट को क्यों होल्ड किए हुए हो। विंग यहाँ पर रिप्लाई करता है, हुआन आप कैसे किसी और से शादी कर सकते हैं, आप किसी और से शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। हुआन क्या आप मुझसे शादी करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगा और मैं हमेशा आपको प्यार करूँगा। मैं कभी आपके साथ कोई मस्ती भी नहीं करूँगा, मैं कोई आप लोगों के लिए ट्रबल भी नहीं खड़ी करूँगा और मैं आपसे हमेशा प्यार करूँगा। कि आप अपनी मदर को कन्विंस कर सकते हैं ताकि वो आपकी शादी मुझसे करवा दे। प्लीज़ गगो, मुझसे शादी कर लो ना, आई लव यू, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। हुआन आई लव यू, मैं बचपन से आपसे प्यार करता आया हूँ। ये सुनकर ना वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई हो। उसके हुआन यहाँ पर उसे छोड़ के चले जाएंगे किसी और पर्सन के लिए, सोच सोच के ही उसका दिल इतना दर्द कर रहा था ना। यहाँ पर वो अपने आंसू ही नहीं कंट्रोल कर पाया था। और आपको शायद याद होगा, विभूषण ऐसा इंसान था जो बिल्कुल भी किसी को सैड नहीं देख सकता और वो कभी रोता भी नहीं था। अपने मॉम डैड की डेथ पे भी वो ज़्यादा नहीं रो पा रहा था। हाँ, वो हमेशा खुद भी खुश रहता था और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करता था। वो अचानक से लेन शिचन को हक कर लेता है और स्ट्रेट उनकी चेस्ट पे अपने मुंह को छुपाते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लेन शिचन यहाँ पर धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाते हैं, उसे काम डाउन करते हैं और कहते हैं, एक तरीका है, तुम शायद उस तरीके के लिए रेडी ना रहो। विभूषण यहाँ पर कहता है, क्या सॉल्यूशन है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेन शिचन कहते हैं, नहीं, ये गलत होगा, तुम भूल जाओ इस बात को। यहाँ पर विभूषण पीछे पड़ जाता है और कहता है, नहीं मुझे बताइए, मैं रेडी हूँ।
मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एक बार तो बोल के देखिए। लेन शिचन कहते हैं अगर तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, हम इसे सीक्रेट रखेंगे सोसाइटी से जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, और हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें मेरे घर ले जाऊँगा और मैं अपनी मॉम को भी बता दूंगा कि मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ, तुम मेरे लाइफ टाइम के पार्टनर बन चुके हो। तब मेरी मॉम कुछ भी नहीं कहेंगी, मुझ पे प्रेशर भी नहीं डालेगी, और एक ना एक दिन वो तुम्हें शायद अपना सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर ही लेंगी। सिर्फ एक ही यही सॉल्यूशन है जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, बट मैं जानता हूँ तुम मुझसे एग्री नहीं होगी। ये सब इतना आसान भी नहीं है। विभूषण अचानक से बोलता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं तो रेडी हूँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए, वो भी आपके साथ। अगर हम शादी कर लेते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि हुआन को मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। और आप मुझसे कब शादी करना चाहते हैं बताइए ना हुआन काका, मैं तभी आपसे शादी कर लूँगा। यहाँ पर शिचन जो है वो पहले सोचता है और कहता है तुम इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हो और तुम्हारे हिसाब से मुझे तुम जैसे इंसान से शादी करनी चाहिए। सारे क्या सोचेंगे मैंने पैसों के लिए तुमसे शादी कर ली। विभूषण यहाँ पे इतना नेव था ना कि वो बोलता है अगर ऐसा केस है ना तो मुझे ये कंपनी वंपनी नहीं चाहिए, मैं अपनी कंपनी को छोड़ दूंगा। तभी सडनली यहाँ पर शिचन जो है वो चालाकी से बोलता है नहीं, तुम्हारे अंडर करोड़ पीपल काम करते हैं और यहाँ पर सारे के सारे तुम्हारी वजह से उनकी घर गृहस्थी चल रही है, वो अपने घर के चीज़ों को मेंटेन करते हैं, अपने घर को चलाते हैं, और तुम इतनी बड़ी कंपनी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ना जाने कितने लोगों का बुरा हो जाएगा। मैं इस तरह से वे कंपनी का स्टेटस गिरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए एक रेपुटेटेड पर्सन को कंपनी को संभालना होगा। यहाँ पर विभूषण कहता है हुआन काका से अगर ऐसा केस है तो मैं आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेरी कंपनी के अच्छी बड़ी पोजीशन में डाल दूंगा, आप वे ग्रुप को संभाल सकते हो। यहाँ पर मनी ही मन तो लेन शिचन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने यही चीज़ तो सोची थी, लेकिन उसने पूरा ड्रामा के साथ वो एकदम से बोलता है नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीज़न है, मैं इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभालूंगा और लोग मुझ पर ट्रस्ट क्यों करेंगे, मैं तो गरीब हूँ ना। यहाँ पर सारे के सारे रिच फैमिली के होल्डर्स हैं जिन्होंने शेयर होल्ड किए हुए हैं, मैं तो उन्हें उनके पास जाने के भी लायक नहीं हूँ, उनके साथ बैठने के भी लायक नहीं हूँ। वो तो और तुम मुझे वे कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाहते हो। विभूषण एकदम से बोलता है इसमें गरीबी कहाँ से आ गई हुआन काका, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बेस्ट कैंडिडेट हो, मेरी पोजीशन को आप ही संभाल लेना। ये सुनने के बाद तो लेन शिचन का दिल तो गदगद हो जाता है। वो इतना ज़्यादा खुश और इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड था कि उसका फाइनली ड्रामा जो था वो सक्सेसफुल हो गया। लेन शिचन जो है वो जो चाहता था उसे मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो वन ऑफ द हाईएस्ट शेयर होल्डर में से वे कंपनी के सबसे ज़्यादा जो शेयर हैं वो हमारे विभूषण के पास हैं। और यहाँ पर हमें एक सच पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी घर की गई थी ना वो फेक कॉन्स्पिरेसी थी जो कि हमारे लेन शिचन ने की थी ताकि वो विभूषण को अपने प्यार के अपने लव के ड्रामा के जाल में फंसा सके, क्योंकि वो एक बड़ी मछली है जिसे वो जाने नहीं देना चाहता था। विभूषण के नाम पे 51% यानी कि 51% ऑफ शेयर हैं, और जिसके नाम इतने ज़्यादा शेयर हों वो भी इतनी बड़ी कंपनी के, तो वैसी बात है वो उसे कैसे जाने दे सकता था। तो यहाँ उसने एक छोटा सा ब्लफ खेला। लेन शिचन स्माइल करता है, दिल से खुश होता है और कहता है तुम्हारा कितना बड़ा दिल है वीइंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे पर्सन इतने काइंड हो सकते हो। थैंक यू, तुमने मेरे पोटेंशियल को संभाला, समझा, एनकरेज किया, मुझे मेरी क्वालिटी समझी। वीइंग, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ और मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर खुश रहोगे। तुम्हें मेरे साथ सेटल होने में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं तुम्हारे साथ सेटल होना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों और तुम यहाँ पर उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मेरा ये जो बच्चा वाला दिल है ना ये सह नहीं पाएगा। वीइंग, तुम तो मेरे स्वीट हार्ट हो। वो यहाँ पर इतनी मीठी मीठी बातें करता है कि लेन शिचन के ट्रैप में विभूषण फंस ही जाता है। ये एक तरह से जाल था जहाँ पर उसे अच्छे तरीके से फंसाया जा रहा था और विभूषण बहुत इनोसेंट पर्सन जो कि ऑलरेडी इस कंस्पिरेसी में फंस गया था। लेन शिचन यहाँ पर मनी मन सोच रहा होता है तुम कितने बुद्धू हो, लेकिन
इसमें मेरा ही फ़ायदा है। यहाँ पर हमारा वेवोशन सोचता है कि हुआन काका भी उससे प्यार करते हैं जितना कि वो करता है, और ये कंपनी ये सब चीज़ें उसे नहीं चाहिए। बल्कि यहाँ पर शिचन जो कर रहा था वो एक प्रॉपर ड्रामा था, कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि उसे मनी भी चाहिए, कंपनी भी चाहिए, रेपुटेशन भी चाहिए। वेवोशन यहाँ पर हल्के से मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है, हुआन काका मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जितनी जल्दी आप शादी करना चाहें। हुआन काका मेरे को भी बहुत सारे बच्चे चाहिए, जितने आप करना चाहो उतने कर सकते हो। मैं अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बिकॉज़ मुझे शर्म आती है। मैंने इस बारे में कभी किसी से बात नहीं की, क्योंकि मुझे मेरी ये जो टमी है ना, इसमें गुदगुदी फील होती है। बट जब भी मैं इस बारे में आपसे बात करता हूँ ना, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। लैन शिचन यहाँ मुस्कुराते हैं। पुअर वेवोशन, बेचारा यंगर, उसके फोरहेड पे वो किस करते हैं और टाइटली हक कर लेते हैं। वेवोशन को इतना अच्छा लग रहा था ना, जैसे ये वार्मथ उसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील करा रहा था। उसका हुआन काका जब उसके आसपास होता है तो उसे ऐसा ही महसूस होता है। आगे देखते हैं गाइस किस तरह से हनी ट्रैप में हमारे लैन हुआन यानी कि लैन शिचन हमारे वेवोशन को फंसाएंगे, और भोला भाला वेवोशन इसे प्यार समझ के उनके जाल में फंसता ही जाएगा। और कब तक ये चलेगा देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।